तो हेलो चाइल्ड, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भिन्न का गुना। क्या भिन्न का गुना? सिंपल इसमें दो तरीके होते हैं, कुछ मेथड रहते हैं, बस उसको फॉलो करना रहता है। उसके बाद में अपना किसी भी तरीके से गुना हो, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, कोई भी गुना हो, आप सिंपल तरीके से सिर्फ 2 तरीकों 3 तरीकों से आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। टाइम इज़ मनी। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4/5 इंटू 3/7 का भिन्न का गुना कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं इसका मेथड बता देता हूँ। देखिए, आप लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे, काटेंगे, अगर कट जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर आने में और संभावना, नहीं तो ऊपर नीचे, क्या जैसे ये ऊपर और नीचे, ये ऊपर नीचे आप लोग काट सकते हैं, तिरछा तिरछी काट सकते हैं। ये 2 तरीका है, इसी 2 तरीके से ही आपको भिन्न का गुना फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4/5 इंटू 3/7। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर नीचे काटना है और तिरछा तिरछी काटना है। तो पहले देख लेते हैं, अगर ऊपर ऊपर कटता है तो अच्छी बात है, नहीं तो तिरछा तिरछा देखते हैं। ऊपर नीचे 5 के टेबल में 4 आता है, नहीं, ऊपर नीचे नहीं कटेगा। 7 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं कटेगा। फिर इसके तिरछा तिरछी के 5 के टेबल में 3 आता है, नहीं, तो ये तिरछा भी नहीं कटेगा। 7 के पहाड़े में 4 आता है, ये भी नहीं। तब क्या करेंगे? अब तो मामला फंस गया। अरे कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी नहीं कटेगा, तो सिंपल फंडा है, सिंपल मेथड होता है, सामने सामने गुना कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई सामने सामने कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 4×3 जो हमारा होता है 12, फिर अपॉन 7, 5×35। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, 12/35। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आंसर लिख देंगे 12/35 आंसर। और नेक्स्ट देखेंगे तो ये तो प्लस का निशान है। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, प्लस ही कर लेते। प्लस तो आता है, नहीं आता? अरे यार, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, प्लस कैसे करते, जाके देखो और सीखो। नहीं तो आज नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, प्लस करने का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल तरीका है, और ये इस तरीके का कैसे करेंगे? बाप रे, नहीं होगा। अरे हम है ना, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें भी मेथड लगता है, बस वही मेथड सीखो और कर ले जाओ। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। 2 सही 1/5 माइनस 2 सही 8/7। ठीक है, तो करते हैं बराबर। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो इस सिंपल फॉर्म में लाने के लिए पहले 5 का 2 में गुना करेंगे। 5 2 जा 10, और ऊपर वाले में प्लस कर देंगे। तो 10 और 1 11, 11/5, फिर माइनस, फिर उसी तरीके से 7 का गुना 2 में करेंगे तो 14 आएगा। 14 और 8 करेंगे तो 22 आ जाएगा अपॉन 7। अब क्या करेंगे, फिर उसी में सिंपल मैथ करेंगे। पहले ऊपर ऊपर देखेंगे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर तिरछा तिरछी काटेंगे। ऊपर नीचे 5 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता, ऊपर 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 नीचे नहीं कटेगा। फिर 7 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है, ऊपर नीचे नहीं करते, तिरछा तिरछी काटते। 5 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता। 7 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, सामने सामने गुना कर देंगे। इस 11 में 22 का गुना करोगे तो आ जाएगा हमारा 242 आंसर अपॉन 7, 5 जा 35। ये हमारा आंसर आ जाएगा 242/35। ये हमारा आंसर आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी उसी तरीके से। सॉरी मैंने गलत जगह उतार दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे उतार लेते हैं 242/35।
तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी उसी तरीके से है। ये वाला जब कर सकते हो तो ये भी वाला कर सकते हो आराम से। अगर नहीं आएगा तब क्या करोगे, तो फिर मैं हूँ ना, मैं सिखाता हूँ। 3 5/7 इंटू 9 3/4। तो पहले सही से उतार लेंगे। पहले इसको सिंपल मेथड में ले आएंगे। तो पहले क्या करते हैं, 7 का 3 में गुना करेंगे, फिर ऊपर वाले में प्लस कर देंगे। 7 3 जा 21 और 5 26/7 इंटू 9 4 जा 36 और 3 कितना आएगा 39/4। ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। 7 के पारे में 26 नहीं आता, 4 के पारे में 39 आती है, 4 के पारे में 26 नहीं आएगा, 7 के पारे में 39 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, सामने सामने सिर्फ गुना कर देंगे। ओके, तो गुना करते हैं। तो नीचे लिखेंगे 7 का 4 में गुना करेंगे तो हमें 28 आएगा। फिर ऊपर का ऊपर में गुना करेंगे। अब 2 अंकों का है, नहीं आ रहा तो क्या करोगे, सामने किस पीछे वाले पेज में 39 इंटू 26 करके ऐसे गुना कर लेना। 9 6 जा 54, 54 का क्या लिखोगे 4 और 5 का ही रहेगा। फिर 6 3 जा 18 और 18 और 5 23, तो 23 पूरा उतारेंगे। फिर 2 का 9 में करेंगे 18 आएगा, 18 का 8 और 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 कैरी 7। फिर यहाँ पे ऐसे बराबर करके फिर इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 4 8 और 3 11, 11 का 1 1 कैरी 7 2 9 और 1 कैरी 10। तो हमारा आंसर आ गया 10 14/28। तो इसका आंसर आ गया हमारा 10 14/20 आंसर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी उसी तरीके से है। अगर तिरछा तिरछी कट रहा है तो काटो, नहीं तो ऊपर नीचे काटो। अगर नहीं कट रहा है तो आराम से सीधा सीधा सीधे ही गुना कर दो। ठीक है, करते हैं इसको। पहले देख लेते हैं ऊपर नीचे कट रहा है। 10 15 के पारे में 10 आएगा, नहीं आएगा। 20 के पारे में 45 पे आएगा, नहीं आएगा। 24 के पारे में 12 आएगा, नहीं आएगा। तो 15 के पारे में तिरछा तिरछी काटेंगे। 15 के पारे में 45 आता है। 20 के पारे में 10 आता है, नहीं। 10 के पारे में 20 आएगा तो काट सकते हैं हम लोग। 12 के पारे में ये कट सकता है। ठीक है, तो चलिए काटते हैं इसको। 10/15 इंटू 45/20 इंटू 12/24। तो हम लोगों ने देखा ऊपर ऊपर नहीं कट रहा है तो तिरछा काट रहा है। तो 15 3 जा 45 और 10 2 जा 20। ठीक है, ऊपर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इसका काट सकते हैं। हाँ, 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से इससे काटेंगे, नहीं कटेगा। 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता। अब क्या करेंगे, पहले सीधा सीधा उसका उतार लेंगे। 1/1 इंटू 3/1 इंटू 6/20। इतना आ गया हमारा। तो क्या करेंगे, 1 के पारे में 1 आता है तो 1 ही बार में, कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 के पारे में 6 है, वो नहीं आ रहा। अब सीधे कर लेंगे ऊपर ऊपर गुना। तो 6 3 जा 18, 18 1 जा 18, 18/20। क्यों 20? क्योंकि 20 का गुना 1 में करेंगे फिर 20 आएगा, फिर 20 का गुना 1 में करेंगे तो 20 ही आएगा। इसलिए 18/20 हमारा आंसर आ गया है। किसका? इसका। इस वाले क्वेश्चन का, 5 वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है 18/20।
20 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी उसी तरीके से ऊपर वाले की तरीके से, अगर ये तो और भी आसान है तो इसको हम दे देते हैं आपके लिए होमवर्क में बताना नहीं आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना कितने आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये भी आसान है तो इसको भी कर लेते हैं। 4 सही 6/5 इंटू 2 सही 1/12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते आते हैं। पहले इसको सिंपल मेथड में लाएंगे तो 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, हमारा 20 आ जाएगा। 20 और 6 में प्लस कर देंगे तो 26/5 आ जाएगा हमारा। फिर गुना करेंगे 12 का 2 बार करेंगे 24 आ जाएगा। 24 और +1 25/12। ठीक है, फिर इसको करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे फिर तिरछा तिरछी काटेंगे। ऊपर नीचे 5 के पारे में 26 नहीं आता है, 12 के पारे में 25 नहीं आता, फिर तिरछा तिरछी देखेंगे। 5 के टेबल में 25 आता है तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 5 5 जा 25। 12 के पारे में 26 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 26/1 इंटू 5/12। तो अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तिरछा तिरछी नहीं करेंगे तो आमने सामने क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 26 इंटू 5 और 1 इंटू 12। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर नीचे 12 कर देंगे। फिर अगर डायरेक्ट नहीं कर पाए तो पहले 5 का 6 बार टेबल पर हो तो 6 5 जो होता है हमारा 30 का क्या लिखेंगे, नीचे 0, फिर हमारा 3 कैरी हो जाएगा तो 5 2 जा 10 और 3 कैरी हमारा हो जाएगा 13। तो ये आ गया हमारा 130/12 आंसर। तो इसका आंसर आ गया हमारा 130/12 आंसर आ गया। हम लोग देखेंगे इसका, ये भी बहुत ही आसान है, इसको करके देख लेते हैं। 4/5 इंटू 6/3 इंटू 3/8। ठीक, तो हम लोग पहले ऊपर नीचे काटेंगे। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 के टेबल में 6 आता है तो काट देंगे। 3 2 जा 6। 8 के टेबल में 3 नहीं आता, कोई बात नहीं। अब तिरछा तिरछी देखेंगे। 5 के टेबल में 2 नहीं आता और 3 के टेबल में 3 आता था, पर अब ये 1 हो चुका है तो कोई बात नहीं। अब 1 के टेबल में 3 आता ही है, कोई बात नहीं। अब ऊपर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। सॉरी, 4 2 जा हमारा होगा 8 8 3 जा 24 अपॉन, फिर क्या करेंगे 8 का टेबल हम लोग क्या करेंगे 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये 1 है, 1 का 1 ही होगा। 8 5 जब 14 होता है, 14 इंटू 1 14। तो ये हमारा आ गया आंसर 24 इंटू 14। अगर चाहो तो इसको हम लोग हाफ कर सकते हैं और भी आंसर लाने के। 2 बार में काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 12/20। अगर इसको भी काटना चाहो तो फिर से 2 बार में कट जाएगा हमारा 6/10। अब इसको भी काटना चाहोगे तो ये भी कट जाएगा। क्या आएगा हमारा आंसर 3/5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 3/5। कुछ टीचर होते कहते हैं नहीं अभी और काटो और काटो और काटो। अगर कटने वाला है सम संख्या है तो उसको और आगे तक काट सकते हैं। अगर ऊपर नीचे कहीं भी विषम संख्या है तो नहीं कट सकता, आंसर हमारा नहीं आ सकता। जो आंसर आएगा सिर्फ सम संख्या में ही कट सकता है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 4/4 सही 1/2 इंटू 3 सही 2/6। ठीक है, हमारा यही क्वेश्चन था। ठीक है, करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो 4 2 जा 8 और +1 9 9/2 इंटू 3 6 3 जा 18 और 2 21/6
फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे कटेगा तो कटेगा, नहीं तो तिरछा तिरछी काटेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 6 के टेबल में 21 नहीं आता। अब तिरछा तिरछी करेंगे, 2 के टेबल में 21 भी नहीं आता, 6 के टेबल में 9 भी आता है, इसलिए आमने सामने सीधे गुणा कर देंगे। तो 9 का 21 में करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, इतना आएगा हमारा आंसर। और 6 2 जा 12, तो यह हमारा आंसर आ चुका 189 इंटू 12 हमारा आंसर आ चुका। इसको हाफ नहीं कर सकते, इसलिए देख सकते हो हम लोगों ने आज 9 तरीके से भिन्न के गुणा को सीखा। इसमें मिश्रित भिन्न भी था, सब कुछ भिन्न भी था, सिंपल भी था। हाँ, एक क्वेश्चन था ये वाला, प्लस वाला क्वेश्चन था, इसको भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे उसको नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, वो भी बता देता हूँ। 3/4 प्लस 5/6। तो पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। एक एक क्वेश्चन है, सीधे आप लोग कर सकते हो। 6 4 जा, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधे नीचे वाले को गुणा कर दे। 6 4 जा हमारा आता है 24। फिर क्या करते हैं, फिर तिरछा तिरछी